हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल की बात चल रही थी। उसमें हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन करता है, बट सिलिका जेल क्या करता है, एडजॉर्प्शन करता है, और उसका एग्जाम्पल की भी हमने बात की। इसके अलावा मैं कह रहा था कि अगर आपके पास में कोई कलर्ड मटेरियल हो, कलर्ड मटेरियल जैसे अगर मैं बात करूं आपको जो शुगर की बात करूं, शुगर बताइएगा, शुगर जो है चीनी शक्कर जिसे आप कहते हो कैसे बनता है। तो देखो गन्ने का रस होता है, और वो जो गन्ने का रस है, जूस ऑफ केन शुगर, आपको पता है किस तरीके का होता है, लगभग ब्राउन ग्रीनिश कलर का होता है। लेकिन उसी से जब शुगर बनाई जाती है तो शुगर एकदम कैसी होती है, व्हाइट होती है। तो उसको व्हाइट कैसे बनाया जाता है, तो उसको व्हाइट बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, उसको व्हाइट बनाने के लिए चारकोल काम में लेते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है चारकोल किस तरीके से बनाते थे, चारकोल काम में लेते हैं। इस ब्राउन कलर का ये जो जूस है शुगर केन का, इसको इस चारकोल के ऊपर डालते हैं। और ये चारकोल जो है ना, तो याद रखना चारकोल जो होता है बेटा, ये चारकोल जो होता है ये एक गुड एडजॉर्बेंट होता है, बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। तो जैसे ही इस जूस को इस चारकोल पर डालते हैं ना, तो ये चारकोल क्या करता है, इस जूस में से जो कलरफुल मटेरियल है ना, उस कलरफुल मटेरियल को क्या कर लेता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और बाकी का जो लिक्विड बन गया है उस लिक्विड को फ्लो करके इधर आ जाता है। और ये जो लिक्विड आपके पास में आएगा ये एकदम कैसा होगा, ये एकदम आपका ट्रांसपेरेंट होगा। और फिर ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड आ गया है, इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड से को हीट करके और फिर इसका वेपराइजेशन करके और शुगर का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। इस तरीके से ये भी एक एग्जांपल है किसका, ये भी एग्जांपल हुआ है आपका एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन का और एक एग्जांपल आप समझेंगे, देखिएगा। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एयर है, और आपको पता है एयर जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है। हमने यहां पर क्या किया, वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम पंप से आपने एयर को बाहर निकाल लिया। लेकिन अभी यहां पर फिर भी एयर की कुछ जो अमाउंट है ना वो रह जाएगी। अब अगर आप यहां इस बॉक्स में एकदम वैक्यूम बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एयर रह जाएगी, वैक्यूम पंप की हेल्प से निकालो तो फिर भी कुछ एयर बच जाती है। तो अब यहां पर वैक्यूम किस तरीके से क्रिएट किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे पास में जार बॉक्स जो था, इसमें जब कुछ एयर बच गई है तो इस एयर को हटाने के लिए यहां पर क्या रख देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल रख देते हैं। और चारकोल क्या है, गुड एब्जॉर्बेंट होता है, इसलिए चारकोल क्या करता है, यहां से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या कर लेता है, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यहां क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से ये भी इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल हम बात करें तो इसका और अच्छा एग्जाम्पल हम काम में ले सकते हैं। देखिएगा जो माइनिंग में काम करते हैं, तो माइनिंग में काम करने वाली जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ के वो बहुत गहराई में जाकर के काम करते हैं। और यहाँ पर कई बार बहुत ज्यादा पॉइजनियस जो गैस है ना, वो पॉइजनियस गैस निकलती है, जिससे काम करने वाले जो लोग हैं उनकी डेथ तक हो जाती है। तो वो फिर काम करने कैसे जाएंगे, तो वो जब नीचे काम करने के लिए जाते हैं तो वो अपना जो मुंह है उस मुंह के आगे एक मास्क लगा करके करते हैं। मास्क ये वाला नहीं जो कोरोना के लिए लगा रहे हैं, ऐसा मास्क नहीं, थोड़ा बड़ा साइज का मास्क होता है। अब वो जो मास्क है ना, वो मास्क काम क्या करता है, तो देखिएगा वो कपड़े वाला मास्क नहीं होता, वो प्लास्टिक का बना हुआ मास्क होता है। और उस मास्क में यहां पर भरा होता है एक्टिवेटेड चारकोल रखा होता है, उसके अंदर चारकोल की लेयर बनी होती है। जब ये आदमी नीचे जाकर के रेस्पिरेशन करता है तो यहां से जब एयर आएगी तो इस एयर में वो जो पॉइजनियस गैस है ना, तो ये चारकोल क्या करता है, इन पॉइजनियस गैसों को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो जो पॉइजनियस गैस है ना वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं, और नहीं कर पाएंगी तो वो आराम से काम करेगा, उसकी डेथ नहीं होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से ये जो मास्क है ना, इस मास्क में भी एक्टिवेटेड चारकोल का यूज हुआ है, और उसने क्या किया है, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक
ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो एडजॉर्प्शन है, इस एडजॉर्प्शन में भी आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर खास करके जो चीज आपको पढ़नी है वो पढ़ना है फिजिकल एडजॉर्प्शन। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में भी जो आपको पढ़ना है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कि आपके पास में कोई सॉलिड हो और सॉलिड के कॉन्टेक्ट में जो आपको लेकर के आना है वो लेकर के आनी है कोई गैस। तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे, सॉलिड पर गैस का एडजॉर्प्शन कराना है। तो ये मॉलिक्यूल आएंगे, आकर के इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। कौन सा एडजॉर्प्शन होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। अच्छा, एक चीज और भी तुम्हें कंपटीशन के लिए याद रखनी है, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है कहीं पर, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में भी पहले मॉलिक्यूल का फिजिकल एडजॉर्प्शन ही होता है। पहले वो फिजिकली आकर के जुड़ेंगे, वीक फोर्स के थ्रू जुड़ेंगे, और फिजिकल एडजॉर्प्शन होने के बाद फिर उनके बिटवीन केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर बाद में जाकर के केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, याद रखना है। उसी तरीके से अगर कभी एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन से पहले क्या होता है, एडजॉर्प्शन ही होता है। पहले वो मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पर आते हैं, फिर उसके अंदर एंटर करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन से पहले एडजॉर्प्शन होता है हमेशा। और उसी तरीके से जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उससे पहले कौन सा एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो हमें यहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करना है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन भी कौन सा है, सॉलिड की सरफेस पर किसी गैस का एडजॉर्प्शन कराना है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू वहां पर जाकर के बॉन्डेड हो जाएंगे। अब ये जो एडजॉर्प्शन यहां पर हुआ सॉलिड की सरफेस पर गैस का जो एडजॉर्प्शन हुआ, इस एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में हमें यहां पर डिस्कस करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहला जो फैक्टर यहां पर अफेक्ट करने वाला है वो अफेक्ट करने वाला है खुद इस सॉलिड का नेचर, नेचर ऑफ सॉलिड। देखिए कि बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जो ज्यादा एडजॉर्प्शन करते हैं, बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जो कम एडजॉर्प्शन करते हैं। तो सॉलिड का जो नेचर है उस पर भी ये एडजॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा। दूसरा जो होगा वो होगा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का नेचर या गैस का नेचर। देखिएगा कुछ जो गैसें होती हैं उन गैसों का एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, कुछ गैसों का एडजॉर्प्शन कम होता है। अब क्वेश्चन जो है ना वो कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, कौन सी गैस का एडजॉर्प्शन कम होगा। अब एक्सपेरिमेंट्स क्या शो करते हैं वो देखिएगा। नेचर ऑफ गैस में गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, किसी गैस का ज्यादा किसी गैस का कम एडजॉर्प्शन होगा। कौन सी गैस का ज्यादा कौन सी का कम होगा वो देखिएगा। वो कहते हैं कि वो गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर, वो गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो कैसा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है। वो गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, वो गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, उन गैसों का एडजॉर्प्शन जो है वो एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो ये 11th क्लास के अंदर कहीं गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब है कि वो गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी, वो गैस बड़ी आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वही गैस आसानी से एडजॉर्ब भी होती है। अब आपको क्या याद रहेगा कि कौन सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वही गैस जो है ना वो फिजिकली एडजॉर्ब ज्यादा होती है, उसका एडजॉर्प्शन का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, और इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका हाई होगा, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, सुनिएगा, जनरली वो गैसें जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो ज्यादा होता है। हाई मॉलिक्यूलर मास वाली जो गैस होती है ना उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है जनरली, और उनका फिजिकल एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक O2 हो, एक CO2 हो और एक SO2 हो, बताइएगा इनमें से कौन सी गैस का फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा।
तो देखिएगा इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाई हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए, आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड का है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसका इजीली लिक्विफिकेशन होगा और इसी का ही हायर या बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। दो फैक्टर हो गए सॉलिड की सरफेस पर गैस के एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले। नेचर ऑफ सॉलिड हो गया है, नेचर ऑफ जो आपका एडजॉर्बेंट है वो हो गया है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट या नेचर ऑफ गैस हो गया है तीसरा फैक्टर। और तीसरा जो फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर। बताइएगा टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ा, समझा चुके हैं हम टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर देखिए हमारे पास में क्या है, एडजॉर्बेंट है, बोले तो सॉलिड है हमारे पास में, सॉलिड के कांटेक्ट में कौन आ रहा है, एडजॉर्बेट आ रहा है, बोले तो गैस आ रही है, दोनों का एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन हुआ। और इस एडजॉर्प्शन के अंदर हीट या जो एनर्जी है वो कहां निकली, बाहर निकली, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब आपको थोड़ा सा देखना, अगर आप मैं यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, हीट निकली, यहां पर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो 11th क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ है ली चेटलायर प्रिंसिपल, उसने कहा था कि जब भी आप कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर में चेंज करोगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर से नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और फिर से जो नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसमें क्या होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम जिधर किया गया चेंज रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर अपने आप जा रहा था और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, कौन सी डायरेक्शन शिफ्ट होगा, जिधर ये टेम्परेचर वापस से कम कर दिया जाए, और वापस से कम कौन सी डायरेक्शन में होगा, समझ सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब एडजॉर्प्शन में से सॉलिड और गैस अलग अलग होने लग जाएंगे, ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। और सीधा सीधा से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर तो क्या काम करेगा, वो तो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने का काम करेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने का काम करेगा तो गैस क्या हो जाएगी, वहां से रिलीज हो जाएगी, हट करके चली जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो टेम्परेचर को राइज करने से क्या होगा, जो गैस है वो गैस हट के चली जाएगी, यहाँ से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो एडजॉर्प्शन है वो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया है। चौथा जो है वो है प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा, तो वो मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आप यहाँ प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, जिससे उनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में वो सरफेस को भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। भाई अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है ना, तो ऐसा थोड़ी कि इनका ही बढ़ा हो, इनको भी तो करेंगे अट्रैक्ट, तो वो ऑब्वियसली सॉलिड की सरफेस पर बहुत इजीली और ज्यादा जाकर एडजॉर्ब हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है एक्टिवेशन। पांचवा जो पॉइंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। जो आपका एडजॉर्बेंट है ना, उस एडजॉर्बेंट का एक्टिवेशन, एडजॉर्बेंट आपके पास में है, एडजॉर्प्शन कर रहा है, लेकिन अगर इस सॉलिड को आप एक्टिवेट कर दो तो देखो एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है सर ये सॉलिड है, इसको एक्टिवेट कैसे करें। देखिएगा एक्टिवेट करने का सबसे पहला तरीका है, क्या है कि ये जो आपके पास में सॉलिड था, ये इसकी सरफेस, एडजॉर्प्शन सरफेस पर हो रहा है, तो पहला तरीका है कि इसकी जो सरफेस है ना, उस सरफेस को आप रफ कर दो। सरफेस पर स्मूथ थी, अब आपने इसकी सरफेस को रफ कर दिया, तो बताइएगा क्या होगा, सरफेस का एरिया इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, और सरफेस का एरिया इंक्रीज हो गया तो सरफेस बढ़ गई है, तो बताओ गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल, तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे कर सकते हो, रफ करके कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने इसको रफ नहीं किया है तो फिर एक काम कर लीजिए, ये आपके पास में सॉलिड है, इस सॉलिड का अगर मैं दो टुकड़े कर दूं तो बताइएगा, दो पार्ट करते हैं, दो और नई सरफेस आ गई, और इसके दो और पार्ट कर दूं तो देखिएगा दो और नई सरफेस क्रिएट हो गई, और दो पार्ट कर दूं तो दो और नई सरफेस क्रिएट हो गई। तो देखो जितना ज्यादा मैं इसके पार्ट्स करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा देखो नई सरफेस आती जाएगी।
क्या इंक्रीज हो रहा है? सरफेस का एरिया इंक्रीज हो रहा है, और बड़ी सरफेस होगी तो ऑब्वियसली एडजॉर्प्शन जो है क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट्स राइट। तो क्या कर दिया जाए, अगर जो आपके पास सॉलिड है उस सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उससे उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा? सरफेस का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस का एरिया इंक्रीज होने से वहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है वो तीसरा है कि ये आपके पास में कोई सॉलिड, उसकी सरफेस, अब आप गैस का एडजॉर्प्शन करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले भी तो यहां पर कोई अनदर इम्प्योरिटी वाली जो गैस थी, इम्प्योरिटी की कोई गैस, या फिर दूसरी जो यहां पर वाटर की कोई वेपर, या फिर यहां डस्ट के पार्टिकल, वो भी तो इसकी सरफेस पर पहले से भी एडजॉर्ब होंगे। तो क्या किया जाए, अगर पहले हम इसको थोड़ा सा हीट कर दें जिससे इसके ऊपर जो इम्प्योरिटी वाटर वेपर डस्ट जो है ना वो इसकी सरफेस से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, तो फिर उसकी नई सरफेस तैयार हो गई है। अब उसके ऊपर क्या करवा दीजिएगा? अब आप उसको एडजॉर्ब करवा दीजिए। तो उस गैस को एडजॉर्प्शन करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा एरिया मिलेगा, जिससे एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो रफ कर दे सरफेस को, पाउडर फॉर्म में कर दे सरफेस को, या फिर वो जो सरफेस है उस सरफेस को थोड़ा सा हीट, इट मींस उस सरफेस को क्या कर दिया जाए? एक्टिव कर दिया जाए। तो इस तरीके से एडजॉर्बेंट जो है उसको अगर हम एक्टिवेशन कर दें तो भी एडजॉर्प्शन जो है उस एडजॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये हो गया है एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सॉलिड का खुद का नेचर, किसी के ऊपर कम होता है, किसी पर ज्यादा होता है। गैस का नेचर, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो गैस का नेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट ये और भी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स टूट जाएगा, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। और एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिवेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? रफ करके, पाउडर फॉर्म में ला करके, या फिर उसको हीट करके एक्टिव करके। ये हो गया है फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शंस। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली वो पढ़ना पड़ेगा प्रेशर का इफेक्ट। यहां पर तो हमने कॉमनली ऐसा कहा कि सॉलिड है, गैस आपके पास में है, प्रेशर आपने इंक्रीज किया, गैस के मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए, पास आ गए, सरफेस पर ज्यादा एडजॉर्ब हो गए। इसका मतलब प्रेशर को अगर इंक्रीज किया तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। बट क्वांटिटेटिवली कितना प्रेशर इंक्रीज करने पर कितना एडजॉर्प्शन हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी होगी, इस चीज को हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो प्रेशर से रिलेटेड ही होगा। ठीक है।